हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ x बराबर 8 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 3 देन द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज। यहाँ पर आपको एक पैटर्न दे रखा है और आपको बताना है कि इसकी कौन सी इक्वेशन है हमारी पॉलिनोमियल की। अब अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर रखी होगी देन आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसकी इक्वेशन कौन सी होगी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रिलेट करूं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये आपको बताया कि किसकी इक्वेशन होती है जब हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब अगर मैं इसको रिलेट करूं तो b की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, -8 निकल गई। ए हमारा दे रखा है 3 और सी आपको दे रखा है 2। तो ये हमारे 3 टर्म बन गई और आपको बताया कि जनरल इक्वेशन क्या होती है पी ऑफ एक्स की, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी और ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो 3x² माइनस 8x प्लस 2। तो ये हमारी क्या बन गई रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की इक्वेशन। और अगर हम इसे रिलेट करें ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका चैप्टर नंबर 2 अगर आ रहा है तो उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके 2 के ही हो सकते हैं। मे बी वो डिफरेंट चैप्टर के कंसेप्ट को यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन x² प्लस 3x प्लस 2। अगर आप ध्यान से देखो तो x की पावर 0 क्या होता है हमारा 1 होता है, मतलब ये हमारा क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और अगर हम ध्यान से देखें तो x² प्लस 3x प्लस 2 में अगर मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखा है तो वो 2 है, मतलब 2 के साथ अगर मैं x की पावर 0 लिख दूं तो वो हमारा क्या बनाएगा 2 ही माना जाएगा। तो डैट मीन्स x की पावर 0 का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है हमारा 2 है। तो जिस करके हमारा फाइनल से क्या बन गया b बन गया। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपका मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है। अगर हम इसे कंपेयर करें लास्ट 2 ईयर्स के पेपर्स में तो ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया। तो इस करके ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर मत करें। क्वेश्चन आपको कह रहा है द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -5 एंड -3। तो वो कह रहा है कि किस किस के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो हो सकते हैं। अब बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर 2 जीरोज दे रखे तो मतलब 2 ही पॉलिनोमियल होंगे। नहीं, यहाँ पर आपको 2 जीरोज दे रखे हैं तो मतलब ये किन किन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हो सकते हैं। सपोज यहाँ पर आपको अल्फा दे रखा है -5 और बीटा आपने मान लिया -3। तो सबसे पहले आपने सम ऑफ जीरोज निकाला तो वो कितना निकला -5 -3 दैट इज इक्वल टू -8। और अगर आपने अल्फा इंटू बीटा निकाला तो -5 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15 प्लस 15 आ गया। और आपको पता है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो के टाइम x² माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 15। अब यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई है। बट यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो के हमारा नॉन जीरो कांस्टेंट और ये हमारा कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मतलब जब हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पॉलिनोमियल मल्टीपल बन सकती है, 1 भी बन सकती है, 2 भी बन सकती है, 3 भी बन सकती है और 3 से ज़्यादा भी बन सकती है। तो जिस करके इसका आंसर क्या बन गया मोर देन 3। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको 2 जीरोज दे रखे होंगे तो उसके सिर्फ 1-2 पॉलिनोमियल बन सकती है, मल्टीपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं जिसके ये जीरोज हो सकते हैं। तो जिस करके इसका आंसर क्या बन गया मोर देन 3। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ p विल द इक्वेशन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कह रहा है कि कौन सी वैल्यू पे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आपको बताया कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x² वाली टर्म ना हो तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है p² माइनस 1 इंटू x²। अब मुझे ये चीज़ रिमूव करनी है। तो ये चीज़ रिमूव करने के लिए ये टोटली डिपेंड है p पर। अगर मैं p की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर -1 इंटू x²। तो 1 - 1 0, तो 0 इंटू x² क्या हो रहा है 0 बन रहा है। तो मतलब ये रिमूव कर रहा है। अगर मैं p की वैल्यू -1 लूँगा तो -1 का स्क्वायर -1 इंटू x², तब भी ये क्या बन रहा है 0 बन रहा है। बिकॉज -1 का स्क्वायर 1, 1 इन -1 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो मतलब p 1 पे भी ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा और p -1 पे भी नहीं बन रहा। तो जिस करके दोनों ऑप्शन हमारे क्या बनेंगे आंसर बनेंगे। तो जिस करके ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज -4 इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। -4 इसका जीरोज दे रखा है, मतलब अगर मैं x की वैल्यू -4 डालूंगा तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा 0 आएगा। बिकॉज ये इसके क्या है जीरोज हैं, ये इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। अब जहाँ जहाँ आपकी x वैल्यू दे रखे है वहाँ पर आप क्या रिप्लेस कर दोगे -4 रिप्लेस कर दोगे।
जिससे हम मिसिंग वैल्यू को इजीली क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस माइनस प्लस 4, -2k -2 बराबर है 0। 16 + 4 20, 20 में से 2 गए 18 बराबर है 2k। तो k की वैल्यू कितनी बन गई, 9 बन गई। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है 2y² + 7y + 5। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुटअप करनी है तो यहाँ पर हम रिलेशन यूज़ करेंगे। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -7/2। तो ये आपको बन गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालें तो वो क्या होता है हमारा c/a। c की वैल्यू आपको कितनी तरह 5/2। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह आप डाल लोगे -7/2, यहाँ पर आप पुटअप करोगे 5/2। दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम लोगे 2, -7 + 5, -7 में से 5 गए तो आपको बना -2/2। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, -1। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं x² - 3x - m m + 3। अभी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बच्चे काफ़ी बार गलत करके आता है, जिस करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझें। यहाँ पर अगर आप ध्यान से रखोगे तो पूरा इक्वेशन आपका 2 वेरिएबल की फॉर्म में है, x² - 3x - m × m + 3। आपको ये तो पता चल गया कि आंसर आपका m की फॉर्म में आने वाला है, पर इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर हम मीटर स्प्लिट टर्म लगा नहीं सकते। क्वाड्रेटिक फॉर्म में लगाओगे तो वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो करें कैसे। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो अगर यहाँ पर 2 टर्म मल्टीप्लाई में हो तो इसको आप ओपन करके 4 टर्म बनाएं, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 टर्म दे रखे हैं, यहाँ पर भी आप ओपन करोगे तो 2 टर्म आपकी बन जाएगी। तो अगर हम इसे ओपन करते हैं तो x² - 3x - m² -3m। देन उसके बाद आप क्या करो, 2 के ग्रुपिज्म बनाओ, सिंगल सिंगल के साथ बनाओ और 3 का 3 के साथ बनाओ। तो आपको बनेगा x² - m² -3x -3m। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, a² - b²। तो a - b a + b, और यहाँ पर आपका देखा तो -3 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा, x + m। और अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों में आपका x + m कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा, x - m - 3। और रूट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 के। तो x + m = 0, तो x की वैल्यू क्या बन गई, -m बन गई। और सेकंड अगर आप निकालोगे तो x - m - 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या बन गई, m + 3 निकल गई। और अगर हम ऑप्शन में टैली करें कि x की वैल्यू -m और x की वैल्यू m + 3, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको आईडी शर्मा में या फिर अदर रेफरेंस बुक में। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड रिपीट होते हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम में या फिर हाफ ईयरली एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप इग्नोर ना करें। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे और आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है 1/α + 1/β। जब भी आपको अल्फा और बीटा की टर्म में कोई भी एक पैटर्न के रूप में अगर कभी भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करें फ्रॉम गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से। जैसे यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं 4x² - 3x - 7। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे तो -3/4, तो ये आपका निकल गया 3/4। अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, c/a मतलब -7/4। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है 1/α + 1/β की। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले तो क्या लूँगा, अल्फा इंटू बीटा और ऊपर क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा बोलूँ या बीटा प्लस अल्फा बोलूँ, बात तो एक ही है। और इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुका हूँ। तो 3/4 अपॉन -7/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया, -3/7। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर डी। अब बच्चा बोलेगा कि सर अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मीटर स्प्लिट टर्म से फाइंड आउट करें, देन उसके बाद अल्फा बीटा निकाल लें और देन यहाँ पर पुटअप करें तो हमारा आंसर सही आएगा। यस आएगा, बट वहाँ पर आपको लॉट ऑफ टाइम लगेगा जिस करके आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको अगर एक क्वेश्चन है तो उसको आपको लेस देन 30 सेकंड में कंप्लीट करना होता है, जिस करके आप बाकी अदर टाइम अदर क्वेश्चन में यूटिलाइज करोगे। तो इसलिए आप इजी से इजी मेथड अप्लाई करें। आपका वो मेथड भी सही है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, बट वहाँ पर आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इस करके आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। आपको बताया कि पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। कोई भी आपका वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, जिस करके वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या है, रूट में है, तो जिस करके हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर भी हमारा क्या है,
एक हमारा रूट में है, यहाँ पर भी रूट में और फ्रैक्शन में भी है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा फ्रैक्शन में आ गया, और अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज जो वेरिएबल की पावर होती है वो ऑलवेज होल नंबर होती है, वो 0 1 2 3 हो सकती है बट नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। तो इस करके ये तीनों ऑप्शन आपके इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखोगे, नन ऑफ दिस, बिकॉज इनमें से कोई भी आपका इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स ऑन इन फिगर आर। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दे रखा है और आपको बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। आपको पता है कि कर्व अगर एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट करेगा वही हमारे क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो एक बार यहाँ पर कट कर रहे हैं और एक बार यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो मतलब इसके सिर्फ 2 ही जीरोज होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² - 7x + 2 देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है कि यहाँ पर सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल क्या निकालना है। बच्चा कई बार सोच लेता है कि सम ऑफ जीरोस निकाल के उसका रेसिप्रोकल करना है, बट गलत। यहाँ पर आपको बोला गया कि द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब 1/α प्लस अपॉन 1/बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे, जो आपको गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है। तो px = 5x² - 7x + 2। अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो वो आपका निकलेगा -7/5। तो ये आपका बन गया 7/5। अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो वो आपका निकलेगा 2/5। अब यहाँ पर आपको निकालना है 1/α प्लस 1/बीटा। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो आपका क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 7/5, ये आपको दे रखा है 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना गया 7/2। तो अगर हम ऑप्शन टैली करें तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ के इज। यहाँ पर आपको बोला गया है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के। तो यहाँ पर आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा प्लस बीटा अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 4x² - 27x + 3k²। तो अल्फा प्लस बीटा अगर बात करें तो वो आपका निकलेगा -27/4। तो ये आपका बन गया 27/4। और अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो वो आपका क्या निकलेगा k², 3k²/4, बिकॉज यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3k²। अब इन दोनों वैल्यू का यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आपका बनेगा 27/4, 3k²/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, k² = 27/3 दैट इज इक्वल टू 9। अब बच्चा यहाँ पर गलती कर देगा, यहाँ पर लिखा जाएगा +3, बट स्क्वायर ऑलवेज गिव 2 वैल्यू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिस करके इसका आंसर क्या आएगा +-3। तो इस करके ये चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है कि आपका स्क्वायर है तो क्या आंसर दे रहा है, 2 वैल्यू देगा आपको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिस करके इसका आंसर क्या होगा सी। कई बच्चे गलती से ए ऑप्शन को मार्क करेंगे जिस करके उसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस करके आपने ध्यान से देखना है कि आपका आंसर क्या है, और वहाँ पर भी आपने ध्यान से टिक करके आना है, बिकॉज कई बार बच्चों का आंसर सही होता है बट वहाँ पर टिक गलत कराते हैं जिस करके होल आंसर उसको 0 माना जाता है, जिस करके ये गलती आप ना करें। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट देन द वैल्यू ऑफ के इज। यहाँ पर आपको बोला गया है कि द सम ऑफ जीरोज इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो बताइए कि के की वैल्यू क्या होगी। अगर हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखें तो 4x² - 2x + k - 4। और अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो वो होगा हमारा -2/4 दैट इज इक्वल टू 2/4। तो ये आपका कितना निकल गया 1/2। और अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो c/a, तो k - 4/4। अब इन दोनों वैल्यू का यहाँ पर पुटअप करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/2। तो यहाँ पर लिखोगे हाफ इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय k - 4/4। 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 या डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 4 इज इक्वल टू k - 4 -4 वहाँ जाके प्लस, तो 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and -3 देन ए और बी क्या होगा। अगर हम यहाँ पर p(2) डालें तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 0 आना चाहिए, बिकॉज इस 2 को ये इक्वेशन क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस a + 1 × 2 + b = 0। तो 4 + 2a + 2 + b = 0। तो 2a + b = -6। ये बन गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल -3 को भी क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे p of -3 = 0। तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस a + 1 × -3 + b = 0। तो 9 - 3a -3 + b अपॉन 0। तो -3a + b = -6। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3a - 6। अब सेकेंड इक्वेशन से हमारी b का एक रिलेशन आ गया 3a - 6,
जिसको हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, जिससे हम ए की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका बनेगा 2a + 3a - 6 इज इक्वल टू -6 - 6 कैंसिल आउट। तो ये आपका बन गया 5a = 0। तो ए आपका क्या बन गया, 0 बन गया। अगर ए आपका 0 तो यहाँ पर पुटअप करेंगे तो बी आपका कितना आ गया, -6। और अगर हम ऑप्शन में टैली करें तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा निकालकर और अल्फा इंटू बीटा निकालकर भी सॉल्व कर सकते थे, जिससे आपका क्वेश्चन और इजी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये मेथड फॉलो करना है तो आप इस मेथड को फॉलो करें, अदरवाइज आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालकर उस मेथड से भी आप ए और बी की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।